रहा है। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये जो हुआ है इसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के जनरल। तो भारत के एक्शन से इस वक्त पाकिस्तान दहशत में है। ये बड़ी एयर स्ट्राइक है और इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी घोषित कर दी गई है भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद, और अगले 48 घंटों के लिए पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो भारत की ये एयर स्ट्राइक जिससे पाकिस्तान डर में है, दहशत में है, खौफ में है और इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पिछले कई दिनों से इस माकूल जवाब की तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा था कि आतंक को हम मिट्टी में मिला देंगे, किसी भी रूप में हम आतंक को स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बार नहीं, बार बार ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, पाकिस्तान को चेताया था। और अब आतंक के उन अड्डों को तबाह करने के लिए भारत की मिसाइलें उड़ी और उसके बाद आतंक के 9 ठिकानों पर आग बनकर बरसी हैं भारत की ये मिसाइलें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से ये मिसाइल ऑपरेशन था, किसी भी तरह से बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया गया। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर अटैक किया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, ये वो इलाके हैं जहां पर मेजरली ये स्ट्राइक की गई है। कुल 9 ठिकाने हैं जिस पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त दहशत है और इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर आतंक पर हुई इस कार्रवाई का किसी भी तरह से रिटेलिएशन होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का जवाब उससे भी ज्यादा बड़ा और उससे भी ज्यादा जबरदस्त होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेता दिया था, सेना को फ्री हैंड दिया गया था कि आप फ्री हैं, आप टारगेट लॉक कीजिए, लोकेशन लॉक कीजिए, टाइम लॉक कीजिए और आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दीजिए। और एग्जैक्टली हुआ यही है। थोड़ा वक्त जरूर लगा। 22 तारीख को ये पहलगाम हुआ था, उसके बाद आज ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। यानी कि तकरीबन 15 दिनों के इंतजार के बाद, 15 दिनों की तैयारी के बाद ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज, सुबह 10 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पाकिस्तान पर हमले को लेकर डिटेल में ये जानकारी शेयर करेगी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एक्शन लिया गया है पाकिस्तान में चल रहे आतंक के अड्डों पर, उसकी डिटेल जानकारी सुबह 10 बजे सेना साझा करेगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हालांकि सेना की तरफ से ही इस बात को बिल्कुल क्लियर किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। सुबह 10 बजे भारत की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान के किन किन पॉइंट्स को एग्जैक्टली निशाना बनाया गया है, किस तरीके से एयर स्ट्राइक के प्लान की गई और उसको एग्जीक्यूट किया गया, इसके बारे में डिटेल जानकारी भारत की सेना की तरफ से सुबह 10 बजे दी जाएगी। इस बीच में आपको यह बता रहा हूं कि सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान पर हमले को लेकर डिटेल जानकारी सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की जाएगी। इस ऑपरेशन को यह भी जानकारी मिली है कि रात 12 बजे के बाद अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को, तो पूरी तैयारी थी और मॉक ड्रिल को लेकर कहा गया था कि आज अलग अलग मॉक ड्रिल की जाएगी और इसी बीच ये बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी जाती है भारत की तरफ से। तो आतंक को ये तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ये जबरदस्त जवाब भारत की तरफ से आतंकवाद को दिया गया है। टारगेट लॉक किया गया, लोकेशन लॉक की गई, टाइम तय था और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक की गई। और इस वक्त हमारे साथ बीएसएफ के डीआईजी आर के भार्गव साहब इस वक्त जुड़े हैं। भार्गव साहब, इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी। कुल 9 आतंक के अड्डों पर यह एयर स्ट्राइक की है भारत ने पहलगाम के जवाब में। माकूल जवाब है पाकिस्तान के लिए। हाँ, देखिए, जो भारत ने जवाब दिया है बड़ा लपा तोला जवाब दिया है।
इसमें उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी इंस्टॉलेशन को, किसी भी सिविलियन एरिया को या किसी भी उनके आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने चुन करके आतंकियों के जो गढ़ हैं या जहां आतंकियों के कैंप हैं उसको टारगेट किया है। अब इसके बाद ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या इसको एस्केलेट करना चाहता है, एस्केलेट करना चाहता है और वो भारत के ऊपर अगर काउंटर अटैक करता है या कोई भी अपनी काउंटिंग की कार्रवाई करता है तो इसको ये माना जाएगा कि भाई ठीक है, अब जो है पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। अभी तक हमने जो भी किया है वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ किया है, जिसको कि पाकिस्तान ने अभी तक पनाह दी हुई थी, अपने पास रखा हुआ था, लेकिन उनको उन्होंने सबक सिखाया है, उनको नष्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी इन हालात में भी भार्गव साहब सच छुपा रहा है। 2 स्टेटमेंट आते हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद। पाकिस्तान की आर्मी कहती है 3 जगह एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं 5 जगह एयर स्ट्राइक हुई है। यानी कि अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है और यही फितरत है पाकिस्तान की। हाँ देखिए, ठीक है, वो पाकिस्तान 3 बोले 5 बोले, हमने असल में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 9 जगहों पर हमला किया है। अब वो 3 को 5, 9 को 5, 9 को 3 करता है, वो कैसे करता है? भाई हो सकता है उसमें कहीं 2 अलग नजदीक पॉकेट है, वो को एक मान रहा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो सकता है वो अपनी पब्लिक से अपनी पोजीशन को बचाने के लिए इस तरह से बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि उसको भी, जो भी वहां की सरकार है उसको भी अपनी जनता को मुंह दिखाना है। अब अगर वो कहते हैं इतनी जगह अटैक हो गया तो वहां भी जनता कहेगी इतनी जगह हिंदुस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आप क्या कर रहे हो? लेकिन अगर उसको 3 या 5 कहते हैं तो शायद पब्लिक को ये ठीक है, इन्होंने जो आतंकियों के गढ़ हैं, आतंकियों के ठिकाने हैं उस पर अटैक किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, करने दो। क्योंकि ये बात तो अभी मानने की है कि हमने, क्योंकि वहां पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है, पाकिस्तान की पब्लिक तो या किसी भी सिटीजन के ऊपर वहां पर हमला नहीं